नमस्कार। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डील करने के लिए प्रोफेशनल्स की कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए इमरान खान तुरंत बाहर निकले और उन्होंने बोला कि हम भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास से प्रोफेशनल्स जा सकते हैं वहां पे। लेकिन उनके जो ऑफर था, इमरान खान का जो ऑफर था, इसके ऊपर बड़े ही तल्ख रिएक्शंस आए। एक रिएक्शन उनके अपने बच्चे, पाले हुए बच्चे तालिबान की तरफ से, दूसरा अमरुल्लाह साले की तरफ से जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और तीसरा हामिद करजई की तरफ से जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है। तालिबान ने क्या बोला? तालिबान ने बोला, एंग्रीली रिएक्ट किया गुस्से में और बोला कि हमें ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानीज़ की, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत रहते हैं। खैर, ये जो स्टेटमेंट था तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं बिलाल करीमी, उनका था। उन्होंने बोला कि हम लोगों के पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है वो बीच में घुसे। दूसरे एक स्पोक्स पर्सन जो कि तालिबान के हैं, एक्चुअली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के कई स्पोक्स पर्सन हैं, तो दूसरे स्पोक्स पर्सन का जिनका नाम है इनामुल्लाह समनरंगी, उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान की स्टेटमेंट को ना थोड़ा तोड़ मोड़ के पेश किया गया और उसको ठीक से समझा नहीं गया। वो सिर्फ हेल्प दे रहे थे, वो ये नहीं बोल रहे थे वहाँ रिक्रूटमेंट हो, तो कहीं मलहम लगाने की बात। लेकिन उसके साथ साथ अमरुल्लाह साले जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी गवर्नमेंट में, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उन्होंने एक वैक्यूम बना दिया है अफगानिस्तान में। 15 अगस्त के बाद ब्रेन ड्रेन तो होना ही था और हुआ भी। लोग वहाँ से पढ़े लिखे लोग छोड़ के चले गए अफगानिस्तान से। वहाँ अब कौन रह गया? वहाँ पर अब दरुल उलूम हक्कानिया मदरसा के लोग रह गए हैं जो कि उसको चला रहे हैं, और बाकी पढ़े लिखे लोग सारे छोड़ चुके हैं। तो इस पे और उन्होंने ये भी बोला कि आपके जो खाकी ट्रेनीज हैं वो कुछ सही काम नहीं कर रहे। इनफैक्ट बात ये भी थी कि पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ जाकर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डील करें और वहाँ पे सिखाएं कि कैसे कंट्री चलाया जाता है। तो इस पर एक रिएक्शन और आया हामिद करजई साहब का, फॉर्मर प्रेसिडेंट। उन्होंने बोला कि हमारे कंट्री में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फॉरेन एजुकेटेड हैं, अफगानिस्तान में एजुकेटेड है, उसके बाद भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा ऑफर दे रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि उनकी ज़रूरत है हमें। खैर, हामिद करज़ई जो हैं वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उन्हें पूरे कंट्री की सिचुएशन तो अच्छे से पता है। इंडिया में एजुकेटेड भी है हामिद करज़ई, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि सिचुएशन क्या है। पूरी पूरी सिचुएशन बिगाड़ी किसने? अब बात आती है इस पे, पूरी सिचुएशन बिगाड़ी तो पाकिस्तान ने, तालिबान को बढ़ावा देके उन लोगों को जो मदरसों में पढ़े थे या बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे उनको हथियार दे के भेजा, और वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। एक खबर आई थी कि अफगानिस्तान के एक फॉर्मर मिनिस्टर कहीं पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कर रहे थे जर्मनी में। और ये अमरुल्लाह साले बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, शुरुआत से अमेरिका की कोऑर्डिनेशन में काम करते रहे हैं, तालिबान को हटाने में इनका एक बड़ा रोल था। इन द एंड क्या हुआ? इन द एंड इन्हें पंजशेर वैली भागना पड़ा, और पंजशेर वैली पे भी शायद अब पूरा कब्जा हो चुका है, तो वो वहाँ से भी कहीं बाहर दूसरी जगह निकल गए। ये भी बड़े काबिल आदमी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। साथ में हामिद करज़ई, क्योंकि वो हामिद करज़ई बहुत सीनियर आदमी हैं, सब इनकी इज्जत करते हैं, तो वो काबुल में टिके हैं। अदरवाइज बाकी किसने? अब्दुल्ला वो कहाँ हैं? वो भी नहीं दिख रहे हैं। सुना था वो इंडिया में थे और उसके बाद वापस जाने वाले थे अफगानिस्तान, लेकिन वो अफगानिस्तान गए कि नहीं गए इस पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं है। तो अफगानिस्तान की जो मेयर थी मैदान शहर की, वो मैडम भी अब तो लापता हैं। वो पता लगा था कि वो भाग गई थी कहीं जर्मनी अपनी फैमिली के साथ, और वो जर्मनी में कहीं पे हैं, अब वो पब्लिक में कम आ रही हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनका चाहे वो मैदान शहर की मेयर ज़रीफ़ा गफ़ारी हो या अब्दुल्ला हो, इन सबको डर इस चीज़ का कि तालिबान उनको मार सकता है। ज़रीफ़ा गफ़ारी को तो पहले भी बहुत सारी धमकियाँ मिली थी कि उनको मार सकता है, और सच में उनको मारा भी जा सकता था। उनको धमकी थी कि आप एक लेडी होकर मेयर कैसे हो सकती हैं। तो इस सिचुएशन में
कौन आएगा काम करने। और इस मौके का फायदा उठा के इमरान खान अपने लोग घुसाना चाहते थे, जिसको तालिबान ने एकदम सीधे सीधे ब्लैंकेट बैन के तहत रोक दिया है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।